फूलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड माँ। टिहरी जिले के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में जन्मे उत्तराखंड के गांधी के नाम से परिचित स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस पर विकासनगर के ब्राइट एंजल स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। उनके जीवन संघर्ष एवं पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सूत्रधार के रूप में उनकी भूमिका और त्याग और बलिदान के बारे में गढ़वाली भाषा में व्याख्यान दिया गया। साथ ही स्कूल के अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं को उनके जीवन संघर्ष और पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए उनके योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 1988 में पिथौरागढ़ के तवाघाट से देहरादून तक उनकी 105 दिनों की 2000 किलोमीटर पैदल जनसंपर्क यात्रा का भी जिक्र किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा पृथक राज्य की अवधारणा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया। 1994 में 30 दिनों के लंबे आमरण अनशन को लेकर भी चर्चा की गई कि किस प्रकार से इस अनशन के कारण दिल्ली से देहरादून और उत्तर प्रदेश में खलबली मची थी। आइए देखिए इस खबर को। इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी रियासत के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा बाल्यावस्था की सब इनके गांव में हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए नैनीताल चले गए और उस शिक्षा के लिए इन्होंने देहरादून प्रस्थान किया और देहरादून के जाने माने डीएवी कॉलेज से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। मात्र 19 साल की उम्र में अपनी आजीविका चलाने के लिए ये बम्बई प्रस्थान कर गए और वहां पे कुछ वर्षों तक कार्य किया, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो बम्बई से दोबारा अपने गांव में आ गए और अपने गांव को ही उन्होंने कर्मभूमि मान लिया। धीरे धीरे गांव के लोगों के साथ मित्रता होने लगी और गांव के लोगों के साथ गोष्ठियां होने लगी, गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे और सभी के सुख दुख में शामिल होने लगे। और देखते देखते स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी उस गांव के एक प्रधान के रूप में चुने गए और वहां उस गांव का उद्धार किया और धीरे धीरे लोगों ने उनको और जागरूक किया और 3 बार देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। इनके अचानक दिमाग में एक बात आई कि हम क्यों ना उत्तर प्रदेश राज्य से ये जो 13 पर्वतीय क्षेत्र जिले हैं इनको मिलाकर एक छोटा सा राज्य बनाया जाए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी थी और उस लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा सा साथ इनको उस समय उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया और उसका साथ लेते लेते ये जगह जगह घर घर गए, लोगों से मिले, लोगों को समझाया बुझाया और धीरे धीरे इनके पीछे भीड़ बढ़ती गई। 1994 से जब लोगों को ये पता चला और 1999 तक 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने इतनी ज्यादा अपने पीछे आवाम को चुना कि मानो जिस तरीके से दांडी मार्च में गांधी जी ने सिर्फ एक आवाज लगाई थी आंदोलन छेड़ने के लिए, उस तरीके से स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के पीछे पूरे उत्तराखंड की जनता शामिल हुई और इस छोटे से राज्य का गठन हुआ। और छोटे से राज्य के गठन के कार्यकाल में इनका 5 सालों में इतना स्वास्थ्य गिरा कि इस महान आत्मा ने 18 अगस्त 99 को अपनी अंतिम सांस ली और इनकी मुलाकात फिर बाद में परमेश्वर से हो गई। इनकी एक छोटी सी कहानी है, आप अगर इसमें स्मरणीय विचार करेंगे तो आपको बहुत, और इनकी किताब अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारी लाइब्रेरी में इनकी किताबें हैं, आप उठाकर इनको पढ़ सकते हैं। पहले तो आपको, और आज हमारे यहाँ इंद्रमणि बडोनी जी का जो है जन्मदिन दिवस मनाया गया और आपको पता है कि वो उत्तराखंड के गांधी जी माने गए हैं। उन्होंने हमारे लिए उत्तराखंड, इतना प्यारा उत्तराखंड जो है वो बनाया और उसके लिए जो उन्होंने बलिदान दिए, अपनी सेहत के साथ अपनी सारा योगदान उन्होंने हमारे लिए ही किया। और आज जिस उत्तराखंड में हम सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। आज मैं उनके जन्म दिवस पे अपने बच्चों के साथ जो मैंने प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे बच्चों का जो उल्लास था वो देखने वाला था। सब लोगों ने एक गढ़वाली में स्पीच भी बोली है और मेरे टीचर्स ने बडोनी जी के बारे में बच्चों को सारी जानकारी दी है। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को जो है बडोनी जी के जन्म दिवस पे शुभकामनाएं देती हूँ।
बडोनी जी जन्म आज दिन 24 दिसंबर 1924 को टिहरी जिला अखोड़ी गांव में हुए छे। यूं पिताजी नाम पंडित सुरेशानंद बडोनी छे। यूं पर प्रारंभिक शिक्षा गांव में खुदकार और उच्च शिक्षा नैनीताल और देहरादून में ली। अपर शिक्षा पूरी करने के बाद बम्बई चल गए थे, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण यूं वापस गांव आई गए और तब यूं जखोली ब्लॉक पर कार्यक्षेत्र बना गए। आजादी के बाद जब गांधी जी शिष्या मीराबेन 1953 में जब टिहरी यात्रा करे छे, तब बडोनी जी उनसे प्रेरणा लेकर सामाजिक कार्यों पर योगदान दिए। कला और संस्कृति प्रति भी यूं बेहद लगाव है। बडोनी जी माधव सिंह भंडारी नाटक को भी मंचन किया है। शिक्षण क्षेत्र में भी यूं बहुत योगदान दिए। 1980 में बडोनी जी उत्तराखंड क्रांति दलक सदस्य बन गए थे और 1988 में 105 दिन पदयात्रा करे लोगों के उत्तराखंड राज्य बनाने प्रति जागरूक थे। 18 अगस्त सन 1999 को विठल आश्रम में बडोनी जी पंचतत्व में विलीन हुए।